देख रही है बहू, कितनी तेज ठंडी है। मेरी तो कुल्फी जम जाएगी ऐसा लग रहा है। हाँ सुगंधा जी सही कह रही हो। अरे अब की ठंड हर बार से ज्यादा ही है। और कैसे ना लगे ठंड, पुराने स्वेटर तो सारे फट गए हैं और रजाई के नाम पर ले देकर एक वही पुरानी सड़ी हुई रजाई, उससे क्या ही होगा, ओढ़ो तो हवा बिस्तर में घुस जाती है। लेकिन दीदी, हमारे पतियों का काम भी तो ठीक नहीं चल रहा, डिमांड करें तो करें कैसे। मैं तो इसी गरीबी से तंग आ गई हूँ। भगवान न जाने कब हमारे हालात सही करेगा। भाभी टेंशन क्यों लेती हो, सब सही हो जाएगा, बस भगवान पर भरोसा रखो। हाँ बहू, शीना सही कह रही है। वैसे आज कुमार और सूजल आएंगे तो मैं नई रजाई के लिए कहती हूँ। देख रही है हाथ पैर नीले पड़ गए हैं। पूरा घर खुला है, घर का छप्पर आधा उड़ गया है ठंडी हवाओं से। आखिर कब तक ये बचा रहेगा, ठंड तो लगनी ही है। मुझे तो डर है कहीं घर गिर या ढह ना जाए। मम्मी भूख लगी है, खाना दो ना। मुझे तो भूख और ठंड दोनों लगी है। बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, पापा आ जाएंगे तो राशन लाएंगे तो खाना देती हूँ। तारा और नव्या घर में देखती हैं थोड़ा भी राशन नहीं था कि वो बच्चों को कुछ बनाकर दे सके। दोनों बेसब्री से अपने पतियों के आने का इंतजार करने लगती हैं कि तभी कुमार और सुजल ओस में भीगते हुए घर आते हैं। दोनों ठंड से थर थर कांप रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी क्या जी? अरे ये क्या, आपके कपड़े बाल हर जगह पानी पानी हो रखा है। तालाब में नहाने तो नहीं चले गए थे इतनी ठंड में? तारा तुम भी क्या पागलों जैसी बात करती हो? इतनी ठंड में खुले में कौन नहाएगा भला? मैं नहाने नहीं गया था, ठंड के कारण ओस से भीग गए हम दोनों। बहुत तेज ठंड लग रही है। मैं आग तो जला देती, लेकिन लकड़ियां सिर्फ खाना बनाने भर की हैं और राशन भी खत्म है। अरे ये सारी मुसीबतें आज ही आनी थी क्या? अब राशन लाने जाएंगे हम तो बहुत सर्दी हो जाएगी। पापा जल्दी से राशन लेके आओ ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख लगी है। मासूम बेटी की बात सुनकर कुमार का दिल पिघल जाता है और वो देखता है कि उसकी जेब में केवल 200 रुपए ही पड़े हैं। 200 रुपए में क्या ही राशन आएगा, लेकिन जो भी मिल जाए, अभी परिवार का पेट भरना जरूरी है। इसके बाद कुमार बनिया की दुकान से थोड़ा थोड़ा आटा, दाल और चावल लेता है और पास की दुकान से जाकर थोड़ी सी लकड़ियां खरीद कर लेकर आता है। और जब घर आता है तो भैया ये क्या, आप लोग तो खुद लकड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं और खरीद कर लकड़ी लाए हो? हाँ, क्योंकि वहाँ हमें फैक्ट्री का एक सामान बाहर ले जाना अलाउड नहीं है और हमारे पर्सनल यूज के लिए वो थोड़े ना लकड़ी देंगे। अब जल्दी से आप दोनों खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। इसके बाद दोनों बहुएं एक तसले में आग जलाते हैं ताकि सभी लोग आग सेक लें। तब तक बहुएं खाना बना देती हैं। थोड़ी देर बाद जब खाना बन जाता है तो ये क्या, मम्मी पापा ने दाल चावल आटा सब लाया था और आपने तो पतली भर के खिचड़ी बना दी है। और ये कितनी ज्यादा फीकी है, मुझे तो नहीं खाई जाएगी खिचड़ी। बच्चों ऐसा नहीं कहते, खा लो। पापा ने तो राशन लाकर दिया, फिर माँ ने नहीं बनाया, माँ गंदी है। नव्या और तारा, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? अभी अगर बढ़िया सा दाल चावल रोटी बना दे हम तो आप लोग भी भरपेट खा लोगे, लेकिन सुबह फिर से भूखा रहना पड़ेगा और क्या पता कल सारा दिन कुछ ना मिले। इसीलिए अब खा लो चुपचाप। घर की मजबूरी और हालत देखकर सभी चुपचाप खाना खा लेते हैं। बहुएं बच्चों को भी समझाकर खिला देती हैं। देर रात को अचानक बहुत तेज तूफानी हवा आती है और घर का छप्पर उड़ जाता है। पूरे घर में ठंडी हवाएं भर जाती हैं, जिससे ठंड से सबको नींद खुल जाती है और सभी ठंड से कांपने लगते हैं। एक तो हम ऐसे ही परेशान थे, ये ठंडी हवाओं का तूफान भी अभी ही आना था। हे भगवान, कितनी परीक्षा लोगे आप हमारी। भैया अब क्या किया जाए, ये ठंडी हवाएं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इसका कुछ नहीं किया जा सकता। पूरी रात घरवाले ठंड से ठिठुर कर फटी रजाई में ही ठंड से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठंड कहीं फटी रजाई से कम होने वाली थी। पूरी रात भर में घरवालों की हालत खराब हो जाती है और उन्हें जोर की सर्दी खांसी हो जाती है। अगली सुबह आप कहाँ जा रहे हैं जी इतनी सुबह में? मैं और भैया फैक्ट्री जा रहे हैं। ये जो रात में मुसीबत आई है उसका तोड़ तो निकालना है ना। मालिक से बात करके कुछ पैसे उधार ले लेंगे और फिर काम करके चुका देंगे। चलो अब मैं जाता हूँ। इसके बाद दोनों भाई फैक्ट्री जाते हैं, जहां मालिक पहले से ही हड़बड़ी में होता है। अरे कुमार और सुजल, बड़े समय के बाद आए। अच्छा हुआ आ ही गए। हाँ सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए रशिया जा रहा हूँ, बिजनेस का इंपॉर्टेंट काम है। और हाँ, फैक्ट्री में जो बुरादे पड़े हैं और कुछ लकड़ियां हैं जिनके पटरे टूट चुके हैं, हमारे काम के नहीं उसे जला देना, ठीक है? चलो अब मैं जाता हूँ। सुजल और कुमार मालिक से कुछ कहते इससे पहले मालिक वहां से चला जाता है। क्या हुआ, आज दोनों का गला बड़ा रोना सा है, आंखें भी भरी हैं, सब ठीक है ना? अरे नहीं मैनेजर साहब, कुछ ठीक नहीं है। कल रात को तेज हवा में हमारे घर का छप्पर उड़ गया, दीवारें भी कमजोर हैं, हिल रही हैं। मालिक से उधार लेने आए थे, अब वो तो चले गए। अरे रे रे, बहुत बुरा हुआ जो हुआ, लेकिन बिना मालिक के आदेश के मैं भी कुछ नहीं कर सकता। खैर अब काम में लग जाओ, चाहिए तो आज की छुट्टी लेकर घर देख लो। क्या ही हो जाएगा, जब पैसे ही नहीं है तो वहां जाकर हमारी भी वही हालत रहेगी। यहाँ काम करेंगे तो दिहाड़ी तो मिलेगी।
फिर दोनों भाई काम में लग जाते हैं और शाम में जब दोनों घर जाने लगते हैं, भाई ये बुरादा और ये टूटे हुए पटरे मालिक ने जलाने के लिए कहा है, इसे घर ले चलते हैं, कम से कम हम जलाकर गर्माहट ले सकते हैं, लकड़ी नहीं खरीदनी पड़ेगी। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। जिसके बाद सुजल और कुमार सारा भूसा और पटरा लेकर घर आते हैं। वहीं लकड़ी का ढेर सारा भूसा और लंबे टूटे पटरे देखकर बहुएं हैरान हो जाती हैं कि ये कुमार और सुजल इतना सारा भूसा और पटरा कहाँ से ले आए। ये कहाँ से ले आया बेटा, और इसका क्या होगा? माँ, मालिक रूस गए हैं, उन्होंने ये लकड़ी और भूसा जलाने के लिए कहा था, तो मैं अपने साथ ले आया ताकि इसे जलाकर हम कम से कम गर्मी तो ले ही सकें जब तक हमारा घर नहीं हो जाता। पति लकड़ियां जलाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन दोनों बहुएं लंबे टूटे पटरे देखकर कुछ सोचने लगती हैं। अजी ये जो दीवार खड़ी है ना, इसे गिरा दो, वैसे भी गिरने वाली है। नव्या इतना कहती है कि सोनू मस्ती में दीवार पर एक पत्थर मार देता है और घर की दीवार इतनी हल्की थी कि हिलने लगती है। इससे पहले कि दीवार गिरती, नव्या सोनू को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। मेरा बच्चा, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे सोनू को कुछ हुआ नहीं। देखा जी, मैंने कहा था ये दीवार हल्की हो गई है। ये दीवार के गिरने के बाद तो हमारा और सहारा चला गया, अब और ठंड लगेगी। जेठ जी चिंता ना करो, उपाय मिल गया। मैंने और दीदी ने सोचा है आप जो टूटे पटरे ले आए हो इसे गोंद से जोड़कर हम इसका ही घर बनाएंगे। बहू, गोंद से कहीं ये लकड़ियों का जोड़ टिकेगा क्या? माँ जी फेविकोल से अच्छे अच्छे जोड़ मजबूती से चिपक जाते हैं, और कुछ दिनों पहले फैक्ट्री से इन्होंने जब फेविकोल का डिब्बा लाया था पानी भरने के लिए, तो उसमें ढेर सारा फेविकोल निकला था, तो मैंने उसे एक डिब्बे में भरकर रख दिया था, वो काम आ जाएगा। जिसके बाद दोनों बहुएं मिलकर लकड़ी के टूटे पटरों को फेविकॉल से जॉइंट करती हैं और कुमार और सुजल मिलकर उसमें कील ठोककर उसे और भी मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं। जिसके बाद बहुएं इस पर एक तेल लगाती हैं ताकि लकड़ी में दीमक न लगे और हो तो मर जाए। अजी अब इन सारे लकड़ी के पटरों को एक में एक जोड़कर बड़ी बड़ी दीवारें और छत तैयार करना है। जिसके बाद दोनों बहुएं और बेटे मिलकर लकड़ी के पटरे को जोड़कर दीवारें और छत तैयार करते हैं और फिर सभी को आपस में जोड़कर एक बढ़िया सा लकड़ी का घर तैयार करते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। इसे देखकर तो यकीन ही नहीं होता कि ये घर भैया भाभी ने मिलकर बनाया है, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। फैक्ट्री में एक डिब्बा में पेंट पड़ा है, बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कल उसे ले जाकर इस घर पर कोटिंग कर देते हैं और भी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हो जाएगा। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। बहुत मुसीबतें सह ली हमने, और नहीं, चलो माँ जी बाबूजी घर के अंदर जाते हैं अब। फिर सभी घर के अंदर जाते हैं। घर लकड़ी का बना था, जिस कारण उसके अंदर बहुत कम ही हवा जा पा रही थी और पूरा घर गर्म था, और लकड़ी का होने की वजह से अब वो काफी ज्यादा टिकाऊ भी था। अब कितनी भी ठंडी हवा आए हम सुरक्षित हैं। थैंक यू बहू, ये जुगाड़ करने के लिए, वरना पूरी ठंडी हमें बाहर ठंड में ही काटनी पड़ती। माँ जी शुक्रिया की क्या बात है, घर के बच्चे अब घर के लिए नहीं करेंगे तो कौन ही करेगा भला। हाँ ये भी सही है। बहू बहुत भूख लगी है, अब 24 घंटे से ज्यादा हो गया कुछ खाया नहीं है। हाँ भाभी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ करो ना। सभी की भूख देखकर नव्या को याद आता है कि जब घर की दीवार गिरी थी तो चूल्हा और बर्तन दोनों उसी समय दीवार के नीचे ही दब गए थे, जिससे सब खराब हो गया। एक और खर्चा, अब बिना बर्तन और चूल्हा के खाना कैसे बनेगा? हमारी गरीबी में आटा गीला, वही कहानी है। अब तो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम इन लकड़ियों से भी बर्तन बना सकते हैं और आग जलाने के लिए वो भूसा तो है ही। रही चूल्हे की बात, तो हम गैस के आकार का लकड़ी का चूल्हा बना लेते हैं, बीच में लकड़ी डालकर जला देंगे, जिससे ना हमारा लकड़ी से बना गैस जलेगा और खाना भी बढ़िया से पक जाएगा। जिसके बाद दोनों भाई आरी और लकड़ी घिसने वाली मशीन लेकर आते हैं और लकड़ी के पटरों को काट कर बढ़िया से उसे आकार देकर थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, पतीला और बाकी लकड़ी के बर्तन बनाते हैं। बेटा लकड़ी के पतीले में खाना कैसे बनेगा? आग से जल जाएगा ना चूल्हा। तो समझ में आता है कि आग नीचे से आएगी तो जलने के चांस कम है, लेकिन लकड़ी का पतीला खाना रखने के लिए ठीक है। हाँ माँ जी सही कह रही हैं दीदी, हमें लकड़ी के पतीले की जरूरत भी नहीं है। हमारा कुकर और भगोना दोनों ठीक है, मैंने धोकर साइड में रख दिया था उसे। जिसके बाद दोनों पति लकड़ी से इको फ्रेंडली बर्तन बनाते हैं और अपनी बीवियों को देते हैं। दोनों बहुएं अपनी रसोई में बड़ी ही बढ़िया तरीके से पतियों के बनाए हुए बर्तनों को सजाती हैं और फिर बचे हुए राशन से घर वालों के लिए दाल, चावल, रोटी बनाती हैं। वहीं सभी खाना खाकर सो जाते हैं। भले ही घर गर्म था और लकड़ी का था, लेकिन रात में तेज ठंडी होने की वजह से गर्म घर में भी घर वालों की हालत खराब हो जाती है। सभी जमीन पर चटाई बिछाकर सो रहे थे। जमीन भी बर्फ की तरह ठंडी पड़ने लगती है। ये क्या, ये ठंडी तो सच में इस बार जान लेने वाली है। अब ठंडी हवाओं का आना बंद हुआ तो घर की जमीन एकदम ठंडी हो गई है। मेरी पीठ तो एकदम अकड़ गई है भैया इस ठंडी की वजह से। घर में सभी ठंड से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं। एक तो फटी रजाई की वजह से ठंडी थी, ऊपर से जमीन भी बहुत ठंडी थी।
अभी तो हमारे पास बहुत सारे लकड़ी के पटरे पड़े हुए हैं। जी क्यों ना हम माँ बाबूजी के लिए एक बेड तैयार कर देते हैं, उन्हें थोड़ी राहत हो जाएगी। और मैं इस लकड़ी के भूसे से इस फटी रजाई की रुई मिलाकर एक बढ़िया सी रजाई बना देती हूँ ताकि घर वाले आराम से सो सके। जिसके बाद नव्या और तारा मिलकर अपनी पुरानी कॉटन की साड़ियों को हाथ से टाँका मारकर जोड़ती हैं और उसमें फटी रजाई की सुई और लकड़ी का भूसा मिलाकर एक बढ़िया सी गर्म रजाई बनाती हैं और उसे हाथ से सिलती हैं और टाँका मारती हैं। रजाई काफी ज्यादा मजबूत और हल्की थी, जिसे ओढ़ने में भी आसानी होती और वो काफी गर्म भी थी। ये लकड़ियां जल्दी से जुड़ जाए तो मैं बेड भी तैयार कर देता हूँ। हाँ भैया, तो माँ पापा को रिलैक्स हो जाएगा और हम भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे अपने लिए। जिसके बाद सुजल और कुमार मिलकर लकड़ी से 2 बेड तैयार करते हैं, एक माँ पापा के लिए और एक बेड खुद के लिए। पापा आपने हमारे लिए तो बेड बनाया ही नहीं, हमें भी चाहिए। मम्मी आपने भी हमारे लिए रजाई नहीं बनाई, ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत है, हमें भी तो ठंडी लगती है ना। दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद करने लग जाते हैं। फिर नव्या और तारा मिलकर दोनों बच्चों की जिद पर उनके लिए एक छोटी सी रजाई बनाती हैं और सुजल और कुमार अपने लिए बनाया बेड ही बच्चों को दे देते हैं। जिसके बाद बच्चे और घर के बाकी लोग तो आराम से सो जाते हैं, लेकिन दोनों बहुएं और बेटे अभी भी ठंड में घर के एक कोने में बैठे थे। हाजी क्यों ना हम इन लकड़ी के पटरों को पूरे फर्श पर बिछा देते हैं, इससे हमें ठंडी नहीं लगेगी और जब वुडन फ्लोरिंग हो जाएगी तो बेड बनाकर घर में और जगह फंसाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पतियों को भी बहुओं की बातें जम जाती हैं। जिसके बाद दोनों आदमी मिलकर लकड़ी को जमीन पर बिछा देते हैं और दोनों बहुएं मिट्टी का घोल बनाकर लकड़ी के बीच में गैप भर देती हैं, जिससे कि फ्लोरिंग का गैप भर जाता है। दोनों लकड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे फ्लोरिंग मजबूत हो जाती है। वहीं अगले दिन देख रही हो कलावती, हमारे गरीब पड़ोसी जिनके पास 1 रुपया नहीं रहते थे, अब वो वुडन फ्लोरिंग करवा रहे हैं। और सुबह सुबह मेरी नजर पड़ी, खिड़की से देखा तो इनके घर में वुडन फ्लोरिंग हो रखी है। कहीं डाका तो नहीं डाल दिया ये सुगंधा के पूत ने? अपने बेटे की तरह समझाए क्या कलावती? जीवन भर ताना ही दी हो, अब तो बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। वैसे इतने पैसे आए कहाँ से? लकड़ी का घर, वुडन फ्लोरिंग और बेड भी बन गया। इन गरीबों की कौन सी लॉटरी लगेगी? वहीं जो गांव की फैक्ट्री है उसी के मालिक ने लकड़ियां जलाने को कही थी, उसी से हुआ ये सब काम। और आगे भी उसी से होगा बहन, जितना जलना है जल लो, वैसे भी ठंडी में गर्माहट की कमी है, जल ही जाओ। चलो माँ जी, इन चुगलखोरों और जलनशील लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों सास बहू वहां से चली जाती हैं और पड़ोस ने बस मुंह टेढ़ा करती रह जाती हैं। वहीं घर पर सुबह से 4 बार गुसल खाना जाना पड़ा, खेतों में जाना बहुत दूर पड़ता है यहाँ से, मेरी तो हालत खराब हो गई है बार बार बाथरूम के चक्कर लगाकर। जब हमने कहा था कि माँ पैसे हैं, सरकार मदद कर रही है, घर में बाथरूम बन जाए, तब तो नहीं मानी। अब हो गई ना ठंडी में हालत खराब, अब क्या करोगी? सुगंधा जी पेट पकड़कर बैठी थी, उन्हें बार बार ठंड के कारण टॉयलेट वॉशरूम लग रही थी। अगर ऐसा ही रहा तो माँ जी की हालत और खराब हो जाएगी। बाहर जा जाकर एक काम करते हैं दीदी, जो बचे हुए लकड़ी के पटरे हैं ना, उससे हम घर के पीछे एक छोटा सा वॉशरूम और टॉयलेट बना देते हैं, जिससे नहाने के लिए भी आसानी होगी और बार बार टॉयलेट के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिसके बाद दोनों भाई गड्ढा खोदने में लग जाते हैं और फिर दोनों बहुएं लकड़ी के घर के पीछे वॉशरूम और टॉयलेट तैयार करती हैं। साथ में दोनों घर के पास ही कट्टे पेड़ का गट्ठर लेके उससे टॉयलेट का कमोड बनाते हैं और उसे अपने टॉयलेट में फिट करते हैं। वॉश बेसिन भी लकड़ी की ही होती है, उसका वॉशरूम काफी ज्यादा बढ़िया बनकर तैयार होता है। बहू बन गया तेरा टॉयलेट, वरना मैं जाऊं खेतों में। जाओ माँ जी जाओ। जिसके बाद सुगंधा अंदर जाकर फ्रेश होती हैं। मैं अंदर पानी ले जाना भूल गई थी, लेकिन अंदर तो सब कुछ है, वो कैसे? माँ जी, हमने वॉशरूम के ऊपर ही एक लकड़ी की टंकी बनाकर बिठा दिया कि बार बार बाहर से पानी भरने की जरूरत नहीं लगेगी, जब नल आएगा तो खुद भर जाएगा। घर में लकड़ी का वॉशरूम बनने के बाद घर वाले काफी खुश थे। अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता था, बाहर नहीं जाना पड़ता था। वहीं घर में बहुएं खुद के और पतियों के लिए भी रजाई तैयार करती हैं। रजाई तो ठीक है, लेकिन पहले जमीन ठंडी लगती थी, अब ये लकड़ियां गड़ती हैं सोने पर, इसका क्या करें? अजी इसका भी जुगाड़ है, देखो मैंने इन्हें भूसे से गद्दा तैयार किया है, अब हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिसके बाद अब सभी आराम से गद्दे पर सोते हैं और बहू और बेटों को परेशान नहीं होना पड़ता। ऐसे ही दिन बीतते हैं और फिर एक दिन भैया वो पिंकी आना, उसके घर चले, बुक लेनी थी, मेरी बुक वो उठा ले गई थी। देखो इतनी अमीर है फिर भी। मम्मी डांटेंगी तो नहीं, डांटेंगी तो देख लेंगे, और अगर मम्मी को गलती से भी पता चला कि पिंकी ने बुक चोरी की है तो मम्मी और डांटेंगी, इससे अच्छा कि जाकर ले आते हैं। जिसके बाद रितिका और सोनू पिंकी के घर जाते हैं, जहाँ पिंकी अपने स्टडी टेबल पर बैठकर रितिका की बुक से कॉपी करके लिख रही थी। पिंकी तो गलत है, तुझे लिखना था तो तू मुझसे मांग ली थी, मेरी बुक चोरी करके लाने की क्या जरूरत थी? सॉरी, मुझे लगा तू नहीं देगी इसीलिए मैंने चुरा ली, बट मैं वापस करने वाली थी। हाँ ना, करने वाली होती तो कॉपी थोड़ी ना करती। कोई ना, जल्दी से लिख कर दे दे। पिंकी फटाफट लिखने लगती है। वहीं सोनू और रितिका पिंकी का कमरा देखने लगते हैं, जो कि पिंकी कलर का था और काफी सुंदर डेकोरेटेड था।
वहीं पिंकी का डेस्क भी काफी सुंदर था। वो अपने स्टडी टेबल पर बैठकर आराम से फटाफट सारा होमवर्क कर लेती है और सोनू रितिका को बुक वापस कर देती है। दोनों बच्चे पिंकी का स्टडी टेबल देखकर काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं और घर आकर माँ से जिद करने लगते हैं। बेटा जिद नहीं करते, आप जमीन पर भी तो पढ़ सकते हो। बुआ स्टडी टेबल पर पढ़ने से माइंड एक्टिव रहता है, जल्दी होमवर्क होता है और ऐसे में तो नींद ही पूरी नहीं होती और जमीन पर बैठकर पढ़ने से नींद आने लगती है। हमारे बच्चों ने कभी कुछ नहीं मांगा, अब पढ़ने के लिए ही कोई चीज की जिद कर रहे हैं। हम इतना तो कर ही सकते हैं और जमीन पर बैठकर सच में ठंडी भी लगती है। जिसके बाद कुमार और सुजल मिलकर बच्चों के लिए स्टडी टेबल तैयार करते हैं और बच्चे अब खुश हो जाते हैं। ऐसे दिन बीत रहे थे। दोनों बहुएं घर का सारा काम करती हैं और घर वालों को ठंडी से बचाने के लिए हर प्रयास करती हैं, लेकिन खुद ठंडे पानी में बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, जिससे धीरे धीरे दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। भैया देखो ना, भाभी को सारा दिन ठंडे पानी में काम करती हैं, बर्तन कपड़े धोती हैं और अब दोनों को बुरी वाली सर्दी खांसी हो गई है। अरे ओ शीना, इतनी फिक्र भाभी की तो घर वालों को बोल कि वॉशिंग मशीन ले आए। हाँ और नहीं तो क्या, ये नंदे कभी सगी हो ही नहीं सकती। पड़ोसनों की तीखी बातें शीना को बिल्कुल पसंद नहीं आती और शीना तय करती है कि उसकी भाभियों ने उसके लिए इतना किया तो अब वो भाभी के लिए कुछ भी करेंगी। जिसके बाद शीना यूट्यूब पर देखकर लकड़ी से अपनी भाभियों के लिए वॉशिंग मशीन बनाती है ताकि उन्हें हाथ से कपड़े न धोने पड़े और वो ठंडी से बच सके। अरे वाह शीना, ये तो काफी ज्यादा सुंदर है और टिकाऊ भी है। तुझे देखकर हम सोच रहे हैं एक डिश वॉशर और गीजर भी तैयार कर दें ताकि दोनों की मेहनत थोड़ी कम हो जाए। जिसके बाद तीनों भाई बहन मिलकर गीजर और डिश वॉशर भी तैयार करते हैं और फिर दोनों भाई मिलकर उसकी वायरिंग करते हैं और फिर दोनों बहुओं को लकड़ी से बना डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन और गीजर गिफ्ट करते हैं। ये देखकर दोनों बहुएं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। थैंक यू जी, हमने कभी नहीं सोचा था आप लोग हमारे लिए इतना करोगे। हमारे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन इस परिवार में प्यार बहुत है, इसलिए तो बिना पैसे के भी सब कुछ हो गया। अब बहुओं को सारा दिन पानी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुएं घर में लकड़ी की वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर में ही कपड़े बर्तन धो लेती हैं और नहाने के लिए अब वॉशरूम में गीजर भी था। हमने ठंडी से बचने की कितनी कोशिश की, लेकिन ये ठंडी है कि कम ही नहीं होती, बढ़ती ही जा रही है। दीदी, हमारे पूरे स्वेटर खराब होते जा रहे हैं। घर में कुछ बोरियां पड़ी हैं, मैं सोच रही हूँ बोरियों में लकड़ी का बुरादा भरकर हम मोटे जैकेट बना लेते हैं, राहत मिलेगी थोड़ी। हाँ देवरानी जी सही कह रही हो, वरना ये ठंडी तो जान ले लेगी हमारी। मैं बोरी लेकर आती हूँ, फिर हम उससे जैकेट बनाते हैं। जिसके बाद दोनों बहुएं बोरे काटकर उसमें बुरादा भरकर मोटे डबल लेयर जैकेट तैयार करती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म थे और घर वालों को अब ठंडी से काफी राहत मिलती है। ऐसे ही बहुएं लकड़ी से हीटर तैयार करती हैं ताकि घर गर्म रहे और घर में अलमारी भी बनाती हैं ताकि सारा सामान व्यवस्थित रह सके। और सुगंधा कैसी हो? जैसी दिख रही हूँ वैसी हूँ। बताओ कौन सी चुगलखोरी करने आई हो? अरे नहीं नहीं बहन, मैं कहाँ चुगलखोरी करूंगी, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी, तुम्हारा घर देखने आई थी। हम तो ये देखने आए थे कि जिन गरीबों के यहाँ खाना बड़ी मुश्किल से बनता है, वो इतने ऐशो आराम के सामान कहाँ से ला रहे हैं। हमें आपकी तरह हराम के खाने की आदत नहीं है ना कुसुम आंटी। एक एक चीज हमने बड़ी मेहनत से बनाई है और हमारी मेहनत ही है ये जो आज हम ठंडी से खुद को बचा पा रहे हैं। बहू का टेढ़ा जवाब सुनकर कुसुम की बोलती बंद हो जाती है। अरे नव्या और तारा, तुम कहाँ कुसुम की बात पर ध्यान देती हो? वो तो थोड़ी बड़बोली है ही। सुनो ना, ये वॉशिंग मशीन बहुत बढ़िया है, मेरे लिए भी बना दोगी क्या? मैं बदले में जो पैसे मांगूंगी दे दूंगी। मेरे घर में वुडन फ्लोरिंग करनी है, बस ये लो 2000 रुपए एडवांस। वैसे तो बोलने लायक मुंह नहीं है, लेकिन बहू मेरा घर ना पूरा टिक नहीं रहा है। मैं सोच रही थी मेरे घर के पीछे एक लकड़ी का घर बनवा दूं तो बढ़िया था। जो पैसे होंगे ले लेना अपना। ठीक है। सारी पड़ोसनें बहुओं को एडवांस देकर चली जाती हैं और बहुएं भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं कि जहां अब तक उनके घर में गरीबी छाई थी, कम से कम अब पैसे का जुगाड़ तो होगा। तुमने इतने सारे ऑर्डर ले लिए, लेकिन लकड़ी कहाँ से आएगी? ये लो, इतने पैसे एडवांस मिले हैं, आप अपनी ही फैक्ट्री में कम पैसों में लकड़ी खरीद लो और टूटे पटरे तो सस्ते में मिल ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल। फिर क्या चिंता, हम उन्हीं पटरों से पड़ोसनों का बेड, वुडन फ्लोरिंग और वॉशिंग मशीन तैयार करेंगे। जिसके बाद दोनों के पति फैक्ट्री से सस्ते में लकड़ियां लेकर आते हैं और दोनों बहुएं अब उन लकड़ियों से बेड, अलमारी, वॉशिंग मशीन, हीटर सब बनाकर पड़ोसनों को बेच देती हैं और सुषमा का बेड भी बनाकर दे देती हैं। वाह बहू, थैंक यू सो मच। हमने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहा और हमारी मदद भी की। वाह, ये गीजर तो बहुत बढ़िया है, थैंक यू बहू। बाजार में यही सब सामान कितना महंगा मिलता है, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें भी किफायती रेट में मिल गया सब। मोहल्ले की सारी पड़ोसनें जो अब तक बहुओं को खरी खोटी सुनाती थी, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी, अब सब लाइन पर आ जाती हैं और उनका काम बनते ही वो गरीब बहुओं की चापलूसी करने लगती हैं। अब ऐसे ही बहुओं के घर पर लोगों की लाइन लगने लगती है। हमेशा कोई ना कोई उनसे लकड़ी का जुगाड़ू सामान बनवाने आता है। एक दिन, बहन जी मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे हीटर की जरूरत है, क्या आप मेरे लिए हीटर बनाकर देंगी? जी भाई साहब, जरूर मदद करूंगी आपकी, आप चिंता ना करें। ये लो, मेरे पास केवल 500 रुपए ही हैं।
कोई बात नहीं, इस ठंड में सबका भला हो यही बहुत है। भगवान की दया से हमारा भी भला हुआ। जिसके बाद नव्या योगेश को हीटर बनाकर दे देती है और योगेश खुशी से उसे लेकर जाता है और जब इस्तेमाल करता है, अरे ये हीटर तो पहले वाले हीटर से भी ज्यादा किफायती है। बाजार में हीटर इतना महंगा आता है लेकिन सही से काम भी नहीं करता कभी कभी, और ये हीटर तो ब्रांडेड हीटर के मुकाबले भी बड़े काम का है। इस तरह योगेश पूरे गांव में अब गरीब बहुओं का खुद तारीफ करता है और गांव के लोग भी अब बहुओं के घर जाकर उनसे सामान बनवाने लगते हैं। एक समय था जब हम गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे थे और आज देखो लोग लाइन लगाकर खड़े हैं हमारे घर के सामने। हाँ माँ जी, सब समय समय की बात है। मैं तो सोच रही हूँ हम सामान बनाकर बाजार में दुकान लगा लेते हैं, वरना घर के बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाएगी और मोहल्ले वालों को दिक्कत होगी। हाँ छोटी बहू बिल्कुल सही कह रही है। जिसके बाद सभी घरवाले मिलकर लकड़ियों से हीटर, गीजर, अलमारी, बेड, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर जैसी चीजें बनाते हैं और कुमार और सुजल बाजार में बेचने जाते हैं, जिससे उनकी दुकान पर खूब लाइन लगती है और लोग खुशी से उनसे सामान लेते हैं, जिससे उनकी अच्छी बिक्री होने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों भाई अच्छा पैसा कमा लेते हैं। फिर एक दिन, अरे ओ कुमार और सुजल, ये क्या सेठ को धोखा देकर नया बिजनेस शुरू कर लिया? सेठ ने कल तुम्हें फैक्ट्री बुलाया है। दोनों भाई बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। सेठ जी गुस्सा न करे, हमने उनकी ही लकड़ियों से इतना सब कुछ किया है। जाकर देखते हैं भैया, वैसे भी हमने बाद में जितनी लकड़ी ली उसके पैसे दिए हैं, फ्री में थोड़े न ली है। अगले दिन दोनों फैक्ट्री में जाते हैं। अरे भाई क्यों सुजल और कुमार, मैं रशिया क्या गया, तुम दोनों ने तो अपना काम शुरू कर दिया। जो लकड़ी जलाने को दी थी उससे ही घर और घरेलू सामान बना दिया। भाई बहुत बढ़िया है, और मुझसे ही लकड़ी खरीद कर पैसे भी कमा रहे हो, मानना पड़ेगा भाई। माफ करना सेठ जी, अगर कुछ गलती हुई हो तो हम ये काम छोड़ देंगे। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। अरे भाई रशिया में लकड़ी के घरों की काफी डिमांड है और यूके में भी हम ये काम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से लकड़ी के घर के पार्ट्स बनाने होंगे और वहाँ ज्वाइन ही करना होगा, तो ये काम अब तुम दोनों ही करोगे, मैं तुम्हें इसका कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ। ये बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी और मालिक मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं और गरीब बहुएं भी अच्छा पैसा कमाती हैं और सभी खुशी से रहने लगते हैं।